Good morning, class. Today I will teach you magnetic wave of current, part third. In this topic, we will teach you Lorentz force. I have already taught you two cases. One if theta is equal to 0 and other theta is 90 degree. Now we will further go through other cases. That means application number 3. If theta lies between 0 to 90, when charged body is moving with velocity making theta angle, if charged body is moving making theta angle with the direction of magnetic field, it will experience force. Which is perpendicular to B as well as V. F is equal to big QB sin theta. This F has three components. F big QB sin theta. Now let V has three component. मानते हैं कि इस तरह से B से जा रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड है, Q जा रहा है V वेलोसिटी से, तो इस V का तीन कंपोनेंट होगा, एक Vx होगा x एक्सिस में, Vy y एक्सिस में एंड Vz z एक्सिस में. Since Q is moving with velocity V, so V has three component Vx, Vy and Vz. The resultant of Vx and Vz, is V1. मानते हैं कि V1 है, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Vx स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर का रूट ओवर, इस डायरेक्शन में होगा V1. दिस V1 इज परपेंडिकुलर, टू द डायरेक्शन ऑफ B. So Q starts to move in a circular path, but the Vy component of velocity raise the charged particle along y axis so path of the charged body will become हेलिकल. चार्ज बॉडी का पाथ हेलिकल हो जाएगा. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि अगर दो का भी वेलोसिटी जा रहा है थीटा एंगल बनाते हुए, तो उसका तीन कंपोनेंट होगा Vx, Vy, Vz.
इन विच Vx एंड Vz द रिजल्टेंट ऑफ Vx V1, इस तरह से समझ सकते हैं कि एक Vx है, Vy है, Vz है, तो इस दोनों का परपेंडिकुलर ये जो होगा ये भी इसका परपेंडिकुलर होगा, मतलब V1 इज परपेंडिकुलर टू B। सो परपेंडिकुलर जैसे होगा तो इधर की ओर एक फोर्स लगेगा और Vy उसको अपनी ओर राइज करा लेगा। इस तरह से ये हेलिकल पाथ हो जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन T is equal to 2 pi m by bq, since it does not depend on V, V1 पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए उतना ही टाइम पीरियड होगा। रेडियस अलग हो सकता है, m v1 by bq, इसको लिख सकते हैं m vx स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर का रूट ओवर बाई bq। पिच क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज बॉडी टू कंप्लीट वन सर्कल इज कॉल्ड पिच। तो पिच इज इक्वल टू V बाई इंटू टी। V बाई को क्या लिख सकते हैं? V cos थीटा लिख सकते हैं, V cos थीटा इंटू टी, टी बराबर 2 पाई m बाई BQ। तो इस तरह से पिच निकाला जा सकता है, टाइम पीरियड निकाला जा सकता है, रेडियस निकाला जा सकता है और पिच निकाला जा सकता है। ये सब केसेस का क्वेश्चन में पूछ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह समझ सकते हैं आप कि यहां से मान लीजिए चलना स्टार्ट किया, ऐसे घूमा और फिर यहां चल गया, एक कंप्लीट सर्कल हुआ, यहां से चला और घूम करके फिर यहां तक आया, तो ये जो ऊपर राइज किया दैट इज कॉल्ड पिच। एप्लीकेशन नंबर 4, इसमें डिस्कशन भी दिखा सकते हैं अभी, तब एप्लीकेशन में जाएंगे। द एक्सिस ऑफ द हेलिकल पाथ, द एक्सिस ऑफ हेलिकल पाथ will be parallel to the direction of magnetic field। दूसरा क्या है? the direction of magnetic field, the axis of helical path will be parallel to the direction, the motion of the charge body, motion of charged body must intersect the magnetic field in each revolution। ओके, ये दो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इसका जैसे अगर हेलिकल मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये हेलिकल पाथ पर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो कर्व पाथ होगा ये इसका पैरेलल होगा और ये एटलीस्ट एक सर्कुलर पाथ में उसको कट जरूर करेगा। ये दो चीज जानना जरूरी था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद एप्लीकेशन नंबर 4 में चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको याद रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एप्लीकेशन 4 जो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड है। जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा, किसी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में, कहीं पर भी काम दे सकता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि व्हेन चार्ज बॉडी enters into the magnetic field region, it will never complete
complete one circle, कभी भी एक सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। दूसरा, if the d thickness of the magnetic field region is greater than equal to radius, या radius is equal to होगा mv by bq, it will return back in the first region, and if d is greater than r, d is less than r, then it enters into the third region। इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ये D है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, तो अगर D ग्रेटर देन R है तो ये इससे बाहर निकल जाएगा। D लेस देन R है तो अगर इस तरह से इंटर किया तो इधर निकलेगा। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। इसके लिए फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, तो फर्स्ट रीजन में रिटर्न होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? व्हेन इट रिटर्न्स बैक इन द फर्स्ट रीजन, अगर पहले रीजन में रिटर्न होता है, when it returns back in the first region, the angle of incidence must be equal to angle of emergence. When it returns back in the first region, पहले रीजन में अगर इंटर करता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल होगा। चौथा, टाइम टेकन इनसाइड द रीजन, रीजन में जो टाइम लगेगा T बराबर ml by BQR, where L is the length of the arc and R is the radius। इस तरह से होगा। चौथा पॉइंट है, यानी जितना लगेगा टाइम ml by BQR, याद रखना बहुत आसान है। इसका इलेक्ट्रिक हम निकाले हैं, ml का मतलब m का बीच में अगर a डाल देते हैं तो माल हो गया, माल पढ़ सकते हैं। BQR, माल बेचारी क्यों रोई, टाइम पीरियड इज द माल बेचारी क्यों रोई। इसी तरह से रेसिस्टेंस में याद होगा कि आपको रेसिस्टेंस में निकाले होंगे ml by NA tau E स्क्वायर। इसको भी याद करके कैसे याद रख लेंगे, माल नाटी NATEE नाटी, माल नाटी, नाटी माल का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। इस तरह से याद रखने के लिए आप अपना ट्रिक बना सकते हैं। ये मेरा ट्रिक है, ये हम बच्चों को बताते भी हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा, कितना टाइम लगेगा, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। The center, if theta is acute, center will lie inside the field, inside the magnetic field if V is downward. If theta is obtuse, ये acute था, obtuse अगर हो, center will lie outside, center will lie outside B if B is downward. If theta is 90 degree, center will lie
ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पर लाई करेगा। जस्ट अपोजिट इफ बी इज अपवर्ड। इस तरह समझ सकते हैं कि अगर ये डाउनवर्ड है, इस तरह से एक्यूट एंगल से इंटर किया तो इसका सेंटर बाहर की ओर रहेगा। ये हो जाएगा आर, ये भी आर है तो ये हो जाएगा थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ये भी हो जाएगा आर साइन थीटा। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना हो जाएगा 2r साइन थीटा, और आर थीटा बराबर एल बराबर क्या होगा 2 थीटा आर, वेयर आर इज द रेडियस, आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू। वो यहां भी लगेगा आर बराबर एम वी बाई बी क्यू। एक्यूट है तब, ऑब्ट्यूज है तब क्या होगा, अब ऑब्ट्यूज है तो इस तरह से जाएगा तो सेंटर अंदर में ही लाई करेगा, सेंटर कहीं अंदर में लाई करेगा इस तरह से। और अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो इस तरह से जाएगा, सेंटर ऑन द बाउंड्री होगा। इसका ठीक उल्टा अगर अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो एक्यूट में ऐसा आएगा, सेंटर अंदर लाई करेगा। और अगर ऑब्ट्यूज है अंदर ही लाई करेगा, और अगर ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज, अगर ये ऑब्ट्यूज हो गया तो सेंटर बाहर लाई करेगा। अगर 90 डिग्री है, अपवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बाउंड्री पर तो करेगा ये। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो गया पांचवा या छठा जो भी पॉइंट है ये निकाल लेंगे। इसके बाद अगर वो डी लेस देन है तो थीटा बाहर निकलेगा, इफ d is less than r तो क्या करेगा वो d बाहर चला जाएगा। चार्ज बॉडी फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन में निकलेगा। मानते हैं 90 डिग्री से इसको हम इंटर कराए तो ये इस तरह से बाहर निकल जाएगा। तो रेडियस तो सेंटर तो बाउंड्री पर लाइट करेगा, तो सेंटर बाउंड्री पर लाइट किया, ये r है, ये भी r है। टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा d बाई आर, ये सेपरेशन था, d बाई आर हो जाएगा। यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स d बाई आर, वेयर r इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू होगा। एक क्वेश्चन है ऐसी वर्मा में कि इफ d इज इक्वल टू एम वी बाई 2 बी क्यू, इफ d इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू, if d is equal to 2mv by bq। तीन क्वेश्चन है तो थीटा क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स d की जगह पर mv by 2 के 1/2 हो जाएगा, mv by bq कट जाएगा तो मतलब पाई बाई 6 हो जाएगा। if थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इसमें 2 हो जाएगा, तो इसका होता है इस रीजन में नहीं निकल के अंदर इसी रीजन में आएगा, माने थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये काम आपको आएगा कहीं भी क्वेश्चंस। अगर इस पर एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स बताएंगे, 2 न्यूमेरिकल बताएंगे, पहले आज एप्लीकेशन बता देते हैं। एप्लीकेशन नंबर 4, थर्ड 4 5, एप्लीकेशन नंबर 5 क्या कि इफ E and B both are mutually perpendicular to each other, एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो, and charge body
and Q passes through the crossed electric field and magnetic field undeflected का क्रॉस कर जाए तो this velocity of charge body is called velocity selector. तो ऐसे वेलोसिटी को वेलोसिटी सेलेक्टर कहा जाता है. तो मानते हैं इधर की ओर B है, इधर की ओर E है, चार्ज बॉडी जेड एक्सिस में भी वेलोसिटी जा रहा है. तो इफ इट पासेस थ्रू अनडिफ्लेक्टेड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इफ इट पासेस थ्रू अनडिफ्लेक्टेड अगर अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो. नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो. मतलब क्यू कितना हो जाएगा? क्यू भी क्रॉस बी इज इक्वल टू भी क्रॉस बी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. अब इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना जरूरी था. किस एक्सिस में क्या है? मतलब क्यू तो स्केलर क्वांटिटी है, भी के है, जेड एक्सिस में जा रहा है, क्रॉस बी जे प्लस क्यू आई इज इक्वल टू जीरो. नेट फोर्स जीरो हो गया. अब स्केलर क्वांटिटी निकाल लेते हैं. बिग क्यू भी के क्रॉस जे प्लस क्यू आई बराबर जीरो. अब क्रॉस प्रोडक्ट में जानते हैं कि आई है, जे है, आई है, के है. तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है. और एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस, और क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव. तो के क्रॉस जे उल्टा आ रहा है तो माइनस आई हो जाएगा. बिग क्यू भी माइनस आई प्लस क्यू आई इज इक्वल टू जीरो. इसको उधर ले जाते हैं. बिग क्यू भी आई इज इक्वल टू क्यू आई. अब दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं या क्यू को भी कैंसिल कर देते हैं. तो v इज इक्वल टू ई बाई बी. दिस इज द वेलोसिटी सिलेक्टर. मानते हैं कि E इज इक्वल टू 2000 वोल्ट पर मीटर. इफ E इज इक्वल टू 2000 वोल्ट पर मीटर एंड B इज इक्वल टू 400 टेस्ला, देन वेलोसिटी बराबर होगा 2000 बाई 400 0.00055 मीटर पर सेकेंड. मतलब इस वेलोसिटी से पार करेंगे तो अनडिफ्लेक्टेड हो जाएगा. उससे कम या उससे ज्यादा देंगे तो वो अपने पास से डिफ्लेक्ट कर जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर. दिस इज द फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट ऑन लॉरेंज फोर्स. सिक्स्थ में चलते हैं. If E and B are parallel to each other and Q is projected with velocity v perpendicular to both E and B. एप्लीकेशन नंबर 6 है ये. E and B मानते हैं ये E है, ये B है, इसको प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में. तो ये EJ है और ये भी BJ है. अब Q को V में X एक्सिस के अलावा यानी V I के टर्म में प्रोजेक्ट किया गया X एक्सिस के अलावा. ये Y एक्सिस के अलावा था. दिस इज Y तो प्रोजेक्ट किया गया. तो फोर्स तो बीच इलेक्ट्रिक फील्ड चाह के अपनी ओर टाने. अब मैग्नेटिक फील्ड चूंकि परपेंडिकुलर है तो चाहेगा सर्कुलर पाथ में देना. तो क्या हो जाएगा इसका वेलोसिटी? V इज इक्वल टू, पहले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं. R इज इक्वल टू होगा XI प्लस YJ प्लस ZK. इस तरह से होगा.
तो वाई जे निकालना तो आसान है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में, और एक्स और जेड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि वाई एक्सिस में बी में अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है तो एक्स और जेड उसका फोर्स लगेगा उस एक्सिस में, एक्स प्लेन में होगा। तो आर वाई जे निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं था, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसलिए इसको 0 मान लेते हैं, हाफ और इक्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर ये होगा, माने वाई बराबर हो गया। तो हम और एक्स बराबर निकालते हैं, इसको अलग से समझाते हैं, मानते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये इसके कारण सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो ये मानते हैं कि रेडियस है इसका, तो ये भी है तो इधर भी भी ही होगा। तो इसका एक क्योंकि स्पीड इसका वेलोसिटी वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0, so speed is constant, उसका स्पीड कांस्टेंट होगा। तो अगर मानते हैं थीटा एंगल बना रहा है तो इधर की ओर होगा v cos थीटा और इधर की ओर होगा v sin थीटा, और अगर ये r है तो ये हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये r sin थीटा होगा, ये होगा r cos थीटा। यानी x एक्सिस में कितना गया, r sin थीटा गया, और y एक्सिस में कितना गया, तो x एक्सिस बराबर हो जाएगा r cos थीटा i, और y एक्सिस में कितना हो जाएगा r इंटू r sin थीटा i, सॉरी r sin थीटा i, sin थीटा था, और इसमें r माइनस पूरा r है उसमें r cos थीटा घट गया, तो 1 माइनस cos थीटा j हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू निकालते हैं, मानते थीटा बराबर क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, और अभी बताया था कि ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी दे सकते हैं या ओमेगा ही रख सकते हैं, ओमेगा ही रखिए। और टी बराबर अभी बताया क्या होता है, एम एल बाई बी क्यू आर, ये होता है ओमेगा एल बाई बी क्यू आर, अलग से वैल्यू दे देंगे उसका ओमेगा टी का बदले में। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू एक्स, तो r साइन ओमेगा एम एल बाई बी क्यू आर आई प्लस वाई जी में कितना हो जाएगा, हाफ क्यू टी स्क्वायर बाई एम, ओमेगा टी में भी दे सकते हैं, इसको टी में रख रहे हैं तो टी ही में दीजिए, इसको एक बार और कर देते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, या ओमेगा बराबर बी क्यू बाई वी बराबर आर बराबर होता है एम वी बाई बी क्यू, तो वी बाई आर इज इक्वल टू वी बराबर वी बाई आर इज इक्वल टू बी क्यू बाई एम, यानी ओमेगा इज इक्वल टू बी क्यू बाई एम भी दे सकते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू पुट कर दीजिए, बी क्यू बाई एम इंटू टी, तो इसको लिख सकते हैं बी क्यू बाई एम इंटू टी आई प्लस हाफ बी क्यू टी स्क्वायर एम जे, टी स्क्वायर जे होगा, और प्लस ये जेड एक्सिस में था, जेड में हो जाएगा प्लस आर इंटू इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस बी क्यू टी बाई एम इंटू ये के हो जाएगा के। इस तरह से इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। उसी तरह से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स आई प्लस वी वाई जे और प्लस वी जेड के। तो वी एक्स तो है वी कॉस थीटा और वी वाई या वी साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू बी क्यू टी बाई एम हो सकता है, और वाई बराबर में निकालना है वेलोसिटी, तो v बराबर u प्लस ए टी होगा, u तो 0 था, ई क्यू बाई एम इंटू टी, ये हो जाएगा वी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं वी एक्स तो हो जाएगा कितना, v cos थीटा, v cos बी क्यू टी बाई एम आई प्लस वी बाई है ई क्यू टी बाई एम जे प्लस वी जेड है, वी जेड कितना है, वी जेड इज इक्वल टू वी साइन थीटा, तो वी साइन बी क्यू टी बाई एम के। तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा, और हम इसका डायरेक्शन से जो भी निकालना निकल जाएगा। और आपको निकालने का तरीका बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई एक्सिस में रहेगा, जो वी वाई निकाल दिया हम,
वर्क डन जो कि 0 होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, कंपोनेंट से रेडियस का कंपोनेंट से निकाल के पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, और रेडियस बराबर एम डी है तो ओमेगा बराबर होता है BQT। उस तरह से थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद है 7वां एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 7 है कि इफ थीटा, इफ लॉरेंज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉरेंज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, consider there be conductor having area of cross section A, length L, small n be the number of free electron per unit volume taken inside the magnetic field, which makes theta angle with the direction of current. As the current is flowing through it, electrons start to move just opposite direction of flow of current, making L 180 minus theta with the direction of magnetic field. तो लिख सकते हैं कंसीडर देयर बी कंडक्टर, ये कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल, एरिया क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल, स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, capital N be the total number of free electrons, Vd be the small n रखते हैं number of free electrons per unit volume, Vd, B is the magnetic field. So when I current is flowing through it, ऐसे करंट फ्लो करता है तो इस पर फोर्स लगता है, तो फोर्स इफ F इज इक्वल टू होगा फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन होगा F बराबर बी क्यू, क्यू की जगह E हो जाएगा, Vd हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा होगा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो टोटल F बराबर हो जाएगा N इंटू F बराबर N BE Vd साइन थीटा। अब यूनिट वॉल्यूम कितना इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वॉल्यूम AL होगा, तो AL में कितना हो जाएगा NaL, तो कितना हो जाएगा NaL BE Vd साइन थीटा, और हम जानते हैं कि I बराबर होता है NEA Vd, तो NEA Vd बराबर I हो गया, तो क्या बचेगा BIL साइन थीटा। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएं तो IL क्रॉस B, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस तरह से ये फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या फोर्स लगता है ये बता सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें अभी 7th हुआ है शायद, ये लेक्चर नंबर 7 है, एप्लीकेशन नंबर 7 हुआ है। इसमें भी अभी 2 3 4 और एप्लीकेशन और है, तो अगले लेक्चर में कल ही देंगे, ज़्यादा नहीं टाइम देंगे क्योंकि लोगों को परीक्षा का समय भी आ रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी हम लेक्चर खत्म करेंगे, इसमें करना चाहेंगे। तो आपको अगले क्लास में इसका हम देते हैं लेक्चर फिर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। देखिए आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।